Hello and welcome to all my dearest and nearest students. So today we will solve the example number 1.3 class 12th physics chapter number 1 electric charges and fields. So let's start. जो एग्जाम्पल है उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़ा है तो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप उधर पढ़ लीजिए. Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. ठीक है, पहला क्वेश्चन है compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. उसमें पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर पहले के अंदर पहला for and electron and proton. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, कंपैरिजन फाइंड करना है फोर्सेस का. ठीक है, एक जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का. पहले हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फाइंड करना है. सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में फाइंड करना है. और दूसरा क्वेश्चन है बी, estimate the accelerations of electron and proton due to the electrical forces of their mutual attractions when they are 1 angstrom means 10⁻⁻10 मीटर apart. और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिए हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चंस आपको क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो 11th का पहला चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमें 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना ज्यादा है, उसका एग्जांपल उस ओल्ड सिलेबस में दिया था कि अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में. तो उसका प्रूफ अब हम यहां पे करने वाले हैं. ठीक है ना, समझ रहे हैं ना. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए मैं लिखूंगा Fe. और दूसरी बात, पहले हम सोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, बाद में हम सोल्व करेंगे प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए. तो यहाँ पे जो दोनों का चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, मगर वो नेगेटिव हम लेते हैं और प्रोटॉन का पॉजिटिव लेते हैं. तो यहाँ पे मैं माइनस साइन के साथ लिख रहा हूं. क्यों माइनस साइन के साथ लिख रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं. ke²/r². क्योंकि देखिए पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, सो अट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो तो ऑलवेज अट्रैक्शन वाला ही होता है, तो उसमें भी नेगेटिव साइन आएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं Fg के साथ, तो वो आ जाएगा -g m1m2/r². तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मल्टीप्लीकेशन में है मास ऑफ प्रोटॉन. डिस्टेंस हमको नहीं दिया गया है, रेंडमली हमने ले लिया है r. ठीक है, अभी हमको कंपैरिजन करना है. हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा है, तो हम लिखेंगे मोड ऑफ f(e) डिवाइडेड बाय f(g), ताकि माइनस को हमें ध्यान में नहीं लेना, हमको सिर्फ फोर्स का कंपैरिजन करना है. वैसे भी दोनों माइनस है तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ke² डिवाइडेड बाय r². यहाँ पे डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं सीधा, तो ये आ जाएगा r² डिवाइडेड बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो r² ऊपर नीचे से कट हो जाएगा, बचेगा क्या, देयरफॉर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ke² डिवाइडेड बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो ये कैलकुलेशन हमें करना है, छोटा सा, एक्चुअली में थोड़ा लंबा है, छोटा नहीं है. 9 इंटू के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू e² को मैं लिख रहा हूं 1.6 होल स्क्वायर इंटू 10⁻19², कितना आ जाएगा
-38, -19 होता है ना, तो -38 डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया हुआ है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है ना। ओहो, काफी सारे बच्चे इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के घबरा जाएंगे। ओहो, क्या करेंगे क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हैं, चलो डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है ना, मैं हूं ना, हाँ देखा है ना मूवी, मैं हूं ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 का जो पावर वाला है उसको साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये -38 है, मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +9। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन में हम ले लेंगे 6.67 इंटू 9.11 इंटू 1.67, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 टू द पावर -11 -31 -27। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेटर है ना सबके पास, मेरे पास भी है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू दिस, डिवाइडेड बाय 6.67 is equal to this, divided by 9.11 equal to this, divided by 1.67 is equal to this। तो आया 0.2270, 0.2270 ये आ गया, इंटू 10 टू दी पावर, इसको देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 38 माइनस है +9 है, कितना आ जाएगा -29 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट आएगा 31 + 11, ये कितना हो गया 42, 42 + 27 बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, 42 + 27 ये आ जाएगा 69। तो यहाँ पे -69 है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा +69। तो ये आ जाएगा 0.2270 इंटू 10 टू दी पावर 69 - 29 करेंगे तो क्या आएगा 4040। ठीक है ना, इस पॉइंट को एक राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। कंपैरिजन किया है तो यूनिट लेस होगा, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं आएगा। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि यहाँ पे जो कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10 टू दी पावर 39 गुना ज्यादा है। समझ में आ गया। तो ये हमने पहले सोल्व किया है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, समझ में आया। अभी हम सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। उसमें भी यही सब चीजें करनी है, मगर इसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है। ठीक है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रहेगा तो ये हमारा इक्वेशन सीधा यहां से मैं लिख लूंगा Fe डिवाइडेड बाय Fg, मोड में लिखा है। दूसरी बात, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। मगर यहाँ पे हमने किस में लिखा है, मोड में लिखा है, तो सब प्लस में ही लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स रहेगा प्रोटॉन के बीच में वो तो k² ही रहेगा, मगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा जी, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी ये पूरा कैलकुलेशन फिर से नहीं करने का, थोड़ा शॉर्टकट यूज करना है, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ke² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय g, यहाँ पे लिख देंगे g me इंटू mp। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दिया पूरा, और इसको साइड में ले लेता हूं ताकि आपको पता चले मैंने क्या किया। यहाँ पे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, देखो पूरा, तो ये हम क्यों दोबारा करें। ठीक है ना, तो ये आएगा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 मल्टीप्लाइड बाय, सिर्फ इतना ही करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आ जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है ना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सोल्व करते हैं। Fe अपॉन Fg, तो मैंने क्या बोला, ये जो 10 टू द पावर वाला है उसको साइड में ले लो, पहले ये दूसरा कर लेते हैं। 2.27 इंटू 9.11 डिवाइडेड बाय 1.67, यहाँ पे 10 टू द पावर ऊपर कितना आएगा 39 माइनस 31, तो ये तो सीधा हो जाएगा ना, ये 8 आएगा, और डिवीजन में -27 है, इसको ऊपर ले लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना 27 पावर में। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से। चलिए, तो 2.27 मल्टीप्लाइड बाय 9.11 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1.67 इक्वल टू दिस 12.38 आया। कितना आया 12.38 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 8 35, तो यहाँ पे पॉइंट को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36 आ जाएगा। तो मैंने बोला था ना 11th का चैप्टर नंबर 1 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में। समझ में आ गया, इतना हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सोल्व हो गया है। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो आप क्या करिए, आप वीडियो पॉज करके ये सब अपनी बुक में एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लीजिए, और बाद में हम सोल्व करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे बोथ आर एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए फटाक से, लिख लिया, चले दो। चलो अभी दूसरा पार्ट सोल्व करना है। अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये पूरा सेपरेट क्वेश्चन है दूसरा वाला। ठीक है ना, चलिए 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 करते हैं सोल्व करते हैं। चलिए दूसरा पार्ट कर रहे हैं बी। यहां पे सबसे पहले हमें फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है। के ई स्क्वायर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का है, तो ई स्क्वायर ही आएगा अपॉन आर स्क्वायर। कितना डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 10 टू द पावर -10। अभी मैं आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर कितना आएगा 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर, तो 38 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर 10 टू द पावर -20। ठीक है ना, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। ये तो सिंपल है, पहले से कैलकुलेशन इतना नहीं है। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इक्वल टू 23.04, ये आ गया 23.04 इंटू 10 टू द पावर -38 प्लस 9 प्लस 20, -20 को ऊपर ले लिया, तो ये 23.04 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा देखो 29, और एक ऐड करेंगे तो 30, तो 8 और कितना आएगा 9 -9 आ जाएगा ना। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो ये आएगा -9, तो यहाँ पे पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो ये हो गया 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8। अभी फोर्स है तो क्या आएगा यूनिट न्यूटन, तो ये दोनों के बीच का फोर्स है। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली से हम फाइंड कर लेंगे। हमको पता है कि ये लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें आपने पढ़ा था ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले में कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि ये जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स हमको दिया है इक्वेशन, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी इतना फोर्स लगेगा, प्रोटॉन पे भी इतना फोर्स लगेगा, और स्टैंडर्ड 11th में और 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का अगर हम मास यहाँ पे प्रोटॉन का ले लेंगे
तो एक्सेलरेशन भी हमको प्रोटॉन का मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का मिलेगा। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं मोड में लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो, प्लस माइनस का कोई झंझट ना हो। तो यहाँ पे भी मोड में लिख लिया, यहाँ पे भी मोड में ले लिया। ठीक है ना, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितना है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो 2.3 डिवाइडेड बाय 1.67 करते हैं। चलिए 2.3 डिवाइडेड बाय 1.67 इक्वल टू होता है 1.37। ठीक है, 1.37 इंटू 10 टू द पावर 27 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसमें से 8 निकाला 19 बचा। सही है ना? हाँ सही है। प्लस 27 माइनस 8 तो हो गया 19। एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इसी हिसाब से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। तो करिए, चलिए फटाक से कर देते हैं। 2.3 डिवाइडेड बाय 9.11 इक्वल टू 0.2524। कितना आया 0.2524 इंटू 10 टू द पावर -31 ऊपर चला गया, उसमें से 8 माइनस करना है तो 30 में से 7 करना है तो आएगा 23। तो इसको हम पॉइंट को राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 का सभी आंसर। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मगर मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ में नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन ए अलग से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बी अलग से पूछ सकते हैं। इन दोनों का आपस में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन है नहीं, ये सिर्फ हमको समझाने के लिए दिया है। तो आप अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो उसका वैल्यू भी कितना ज्यादा आ रहा है आप देखो, और जिसका मास जितना कम उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 22 आ रहा है, यहाँ पे 10 टू द पावर 19 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है वो प्रोटॉन के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा रखता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।